सो मच वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और एक बढ़िया से योगा वर्कआउट के बाद अभी टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। अपनी लाइफ को अगर और बेहतर बनाना है और फिट बनाना है तो हमें सीखते रहना है, लगातार अपने आप पे काम करना है। लेकिन सीख के करना है, गाइडेंस के साथ करना है, ताकि सेहत अच्छी रहे, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और अपने साथ साथ लोगों की भी मदद कर सके, हेल्प कर सके। उनको भी हम एक रास्ता दिखा सके कि अच्छी सेहत पाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज लेकर अपने अंदर चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके हम अपने आप को फिट बना सकते हैं। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल, पौने 5 साल हो चुके हैं, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी 5 साल हो जाएंगे। पौने 5 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। और उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में, बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते थे। जैसे कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, कभी लंच स्किप कर देना, लेट नाइट खाना खाना, या फिर सैटरडे संडे हमेशा रहता था कि बाहर खाना खाएं। ये छोटी छोटी सी आदतें, लाइफस्टाइल चेंज, ये छोटी छोटी सी आदतें बड़ी बीमारियों को इनविटेशन दे रही हैं, ये पता नहीं था। और बहुत सारी चीजों में नॉलेज ही नहीं थी। खाने पीने में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। खाने पीने में हमारे न्यूट्रिशन जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम को ज्वाइन किया, हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया कि आपके खाने पीने में न्यूट्रिशन कम होने की वजह से आपकी सेहत इंपैक्ट हो रही है। आपको अपना न्यूट्रिशन पूरा करना है। और 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस पे काम करती है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसमें रोल प्ले करती है। सो दोनों को हमने कंबाइन किया और अपने आप पे काम करना शुरू किया। और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप के और होते गए, जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन को समझा, उसकी वैल्यू को समझा, उसको अपनी लाइफ में ऐड किया। और उसके साथ साथ डेली रूटीन में कंसिस्टेंटली काम करना शुरू किया। आज पौने 5 साल हो चुके हैं। और एक भी दिन ऐसा नहीं है जब हम अपने आप पे काम नहीं करते, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं। और उसके साथ साथ आगे लोगों को भी गाइड करते हैं कि आप अपने आप को चेंज करके, थोड़ी सी आदतें चेंज करके आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। और ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, हमारे सीनियर कोचेस की वजह से। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है। लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। यही न्यूट्रिशन लेकर हमारे बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े, लगातार दवाई पे डिपेंडेंट होना पड़े। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ इस सिस्टम में है, हमारे कोचेस की गाइडेंस की वजह से है। और डे बाय डे हम फिट होते जा रहे हैं और आगे लोगों को भी फिट कर रहे हैं। और आज हमने बात करनी है, जैसे कि सर ने बोला, हम डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, खाने पीने के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे लेबल रीडिंग की। जो हम बाहर से खाना लाते हैं या जो हम पैकेट वाली चीजें लाते हैं, उन चीजों पे हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से हमारी सेहत पे इम्पैक्ट ना पड़े, हमारी सेहत खराब ना हो। देखो, पहले कुछ बात और थी। आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो चीजें खुली होती थी, खुली चीजें मिलती थी, हम देखते थे, छू कर पहचान लेते थे, तो हमारा भरोसा बनता था। लेकिन आज टाइम कम है, जिंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है, डिसीजन जल्दी लेने पड़ते हैं हमें, इसलिए चीजें पैकेट में आ गई हैं। भरोसा ऑटोमेटिकली नहीं आता है, हमें हर चीज चेक करनी पड़ती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में अच्छा खाना एंटर हो, हम अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छे से फिट बना सके, तो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। अपनी छोटी सी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है? हमें लेबल रीडिंग करनी पड़ेगी। हम जो पैकेट के बाहर लिखा हुआ होता है वो उसके अंदर की ही कहानी बताता है, बट हमें समझना है बाहर पैकेट में लिखा हुआ क्या है। हम एडवर्टाइजमेंट को या फिर उस पैकेट के अंदर जो न्यूट्रिशन है या जो भी चीजें डली हुई हैं, उन दोनों के डिफरेंस को, उन दोनों में आखिर फर्क क्या है,
हमें ये पहचानना है। लेबल ना पढ़ना मतलब हम जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा ही हम करते जा रहे हैं। लेकिन जब हम लेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो मतलब हम सही से डिसीजन ले पाते हैं कि हमें अपने खाने में क्या चीज़ें चूज़ करनी है, किन चीज़ों को हमें अपने खाने में ऐड करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। तो अगर हम इंग्रीडिएंट्स देखते हैं, कोई भी पैकेट लेते हैं, उसके अंदर ना बाहर एक लिस्ट लगी होती है। तो इंग्रीडिएंट्स जितने कम होते हैं, जितने कम इंग्रीडिएंट होंगे, उतना ही बेहतर होगा। जो चीज़ घर में मिलती है, वो तो है ही है, वो तो सेफ है ही है। लेकिन उसके अलावा मार्केट से जो हम चीज़ें ला रहे हैं, उसके इंग्रीडिएंट्स, उसके जो लेबल्स हैं, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, वो हमें ज़रूर पढ़ना है। उसमें अगर चीज़ें कुछ बदल के, कुछ नए नाम से लिखी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। सो पैकेट वाले फूड जितने भी हैं, जो पैकेट वाला हम खाना लेकर आते हैं, उस पे लेबल लगाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि हर कंज्यूमर की सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और उनका राइट टू नो है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैकेट वाली चीज़ें ला रहे हैं, उसके अंदर है क्या? पैकेट फूड पर लगा हुआ लेबल लगाना ज़रूरी है। हर कंज्यूमर का राइट है जानने का कि उसके अंदर है क्या? जो चीज़ आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, अपने शरीर को दे रहे हो, वो क्या है, किस क्वालिटी का है और कब बनी है और ये कब एक्सपायर होगी। ये 4-5 चीज़ें जो हैं, वो हम देखते हैं। क्या है? कोई भी पैकेट लेते हैं तो सबसे पहले हम एक ही चीज़ देखते हैं उसकी एक्सपायरी कब है ना? एक्सपायरी देख के फिर हम क्या करते हैं, उस सामान को लेते हैं। अगर एक्सपायर है तो नहीं लेंगे, अगर एक्सपायरी की अभी डेट पड़ी है, तो हम उस सामान को ले लेते हैं। बिना लेबल के कंज़्यूमर जो है, वो अंधेरे में ही डिसीज़न ले लेता है। अगर आप नहीं पढ़ते हो एक्सपायरी, मतलब फिर हमारा डिसीज़न जो है, हम बिना किसी जानकारी के वो चीज़ें जो हैं, वो अपने सामान में रखते जाते हैं। हेल्थ और सेफ्टी के लिए लेबल पढ़ना भी ज़रूरी है और इसके साथ-साथ चेक करना है कि उसके अंदर है क्या और किस क्वालिटी का है। अगर हम ये चीज़ें नहीं चेक करते हैं, अगर हम लेबल रीडिंग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि किसी को डायबिटीज़, किसी को बीपी, किसी को एलर्जी, ये सारी चीज़ें जो है, वो आपके शरीर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। सो लेबल पढ़कर ही डिसाइड कर पाते हैं कि शुगर ज़्यादा है या कम है, इसमें सोडियम तो नहीं है, इसकी वजह से कोई एलर्जी ट्रिगर तो नहीं हो रही है। मतलब हम गलत मार्केटिंग और फ्रॉड से बचते हैं। सो लेबल रीडिंग ना करने की वजह से बहुत सारे ऐसे फेक क्लेम भी हो सकते हैं। कई बार एक्सपायरी फूड होता है, कई बार क्वालिटी बहुत लो होती है, कई बार हाई क्वालिटी बताकर लो क्वालिटी बेचा जाता है। सो लेबल जो है वो एक कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है कि आपको वो सारी चीज़ें बताए कि उस पैकेट के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और वो अकाउंटेबिलिटी बनती है उनकी, उनको बताना ज़रूरी है आपको और ये सिर्फ़ उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट ने बोला है उनको। एफएसएसएआई हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली बिना प्रॉपर लेबल के कोई भी खाना, कोई भी पैकेट वाली चीज़ वो इल्लीगल मानी जाएगी। सो जो एफएसएसएआई है, वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि जो भी आपको पैकेट वाले फूड जो कंपनीज़ हैं, जो बनाती हैं, वो अपना पूरा उसमें बायोडाटा या उसमें सारी चीज़ें लिखते हैं, इंग्रीडिएंट्स लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि उसको हर कंपनी को अपने पैकेट में बाहर ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि उस पैकेट में किस तरह की चीज़ है, किस क्वालिटी की है और कि कब उसकी एक्सपायरी होगी, ये सारी चीज़ें उनको लिखना ज़रूरी है। सो आपको अपने एक लेबल रीडिंग की वजह से ही पता चल सकता है कि कौन-सी कंपनी जो क्वालिटी वाला खाना दे रही है और कौन-सी कंपनी जो है, वो कम क्वालिटी वाला खाना दे रही है या कम क्वालिटी की चीज़ें हमें मिल रही हैं। बाकी इसके अलावा लेबल रीडिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। क्या-क्या ज़रूरी है? एक तो देखिए प्रोडक्ट का नाम, हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट का नाम है वो एग्ज़ैक्ट नेम है या नहीं है। कहीं मिसलीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं गलत अफ़वाहों की वजह से हम गलत प्रोडक्ट या गलत मार्केटिंग की वजह से हम गलत प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है इंग्रीडिएंट लिस्ट पढ़ना। सारे इंग्रीडिएंट्स जो हैं
वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे ज्यादा चीज है उस प्रोडक्ट के अंदर वो सबसे ऊपर रहती है, फिर उसके बाद थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम, और लास्ट में जो सबसे कम है वो होता है। अब मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगी, इसमें आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे कि अगर हम इस चार्ट की बात करें, तो सबसे ऊपर जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है 4 सर्विंग्स पर कंटेनर। सबसे ऊपर उन्होंने क्या लिखा है? कैलोरीज, 280 कैलोरीज, मतलब सबसे ज्यादा उस प्रोडक्ट में क्या है? कैलोरीज है। पर सर्विंग, ये भी आगे बात करेंगे, पर सर्विंग 280 कैलोरीज, मतलब जो ये प्रोडक्ट का लेबल है उसमें कैलोरी सबसे ज्यादा, इसलिए उसको सबसे ऊपर रखा गया। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए तो दूसरे नंबर पे आपकी, पहले तो सर्विंग्स हो गया, दूसरा कैलोरीज हो गया, तीसरा जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो सबसे पहले आता है फैट। मतलब कैलोरीज के बाद फैट ज्यादा है जो 12% है, जिसमें कि आपका सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, जो भी इसमें लिखा गया है, कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम है, टोटल कार्बोहाइड्रेट, वो उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। चौथे नंबर पे आप देखिए, जो लास्ट में प्रोटीन कितना है? 15 ग्राम, और बाकी के जो न्यूट्रिशन है वो सबसे कम है, इसलिए वो सबसे लास्ट में लिखे गए हैं। कोई 0% है, कोई 25% है, आयरन से 8% है। मतलब जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले सबसे ऊपर लिखते हैं। फिर उसके बाद धीरे 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 आप चेक कीजिए, जब भी आप कोई चीज लें सबसे पहले वाली जो 2-3 चीजें हैं उन्हीं से पता चल जाता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज ज्यादा है, कैलोरी ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, या आपके न्यूट्रिशन ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे जितने भी पैकेट वाले फूड हैं उनका जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है वो सबसे नीचे होता है और सबसे कम 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 क्वांटिटी में होता है। इसी वजह से बोला जाता है लेबल रीडिंग करना आना चाहिए हमें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये क्लियरली मेंशन होते हैं। हम बस उसको चेक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? सिर्फ एक्सपायरी डेट देख के उसको अपने सामान में रख लेते हैं, बाकी चीजें हम चेक नहीं करते हैं। अब न्यूट्रिशनल जो इंफॉर्मेशन होती है वो पर ग्राम या पर सर्विंग में देते हैं, जैसे एनर्जी हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, शुगर हो गया, फैट हो गया, ये पर सर्विंग या पर ग्राम ऐसे लिखा होता है ना? तो इन सारी चीजों को हमें चेक करना है। एक और चीज है, वेज और नॉन वेज के डिफरेंस को भी हम पहचानने लगे हैं। अगर वेजिटेरियन है तो ग्रीन डॉट लगता है, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो रेड कलर का डॉट लगता है, ब्राउन से कलर का एक डॉट लगा होता है। ये भी अब हम पहचानने लगे हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग इन इन चीजों के बारे में जानने लगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ये भी चेक करनी है। अभी पीछे ना स्कैम एक पकड़ा गया था, एक नोएडा में ही कोई कंपनी थी, तो कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे थे, जो एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स थे उनको हटा के दोबारा से एक्सपायरी की डेट लगाकर वो मार्केट में सामान बेच रहे थे। तो जब भी आप चेक करें, ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है 5-6 सालों से, वो ऐसे ही सामान को जो चेंज करके डेट को, एक्सपायरी डेट को चेंज करके वो मार्केट में सामान बेच रहे थे। लेकिन आपको चेक करना है बड़े ध्यान से कि एक्सपायरी डेट जो है वो कहीं ओवर प्रिंट तो नहीं है, उसके ऊपर डबल डबल तो नहीं आ रहा है लिखा हुआ। अगर ऐसा कुछ है तो उस सामान को मत लीजिए, हो सकता है वो दोबारा से उसके ऊपर जो डेट है एक्सपायरी डेट डाली गई हो। फ्रेश और सेफ्टी का डायरेक्ट इंडिकेटर होता है आपकी बिफोर और एक्सपायरी डेट, कब बना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। सो बहुत ध्यान से ये चीजें चेक कीजिए। क्वांटिटी कितनी है ये भी उस पैकेट के अंदर लिखा होता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। और FSSAI लाइसेंस नंबर भी होता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर लीगली अप्रूव्ड होता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करती है कंपनी या नहीं करती है, ये भी चेक होता है जब आप लेबल की रीडिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरर, मार्केटर, ये सारी चीजों की डिटेल्स जो है वो उसके ऊपर होती है। अगर एलर्जेंस इंफॉर्मेशन, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, पीनट्स है, सोया है, दूध है, ग्लूटन है, वो सारी चीजें जो है वो आपकी उसके अंदर जो भी चीजें डाली गई हैं वो उसके अंदर लिखी होती हैं। एलर्जी वाले लोगों के लिए अगर आप चेक कीजिए कि आपको कहीं उन प्रोडक्ट्स के साथ एलर्जी तो नहीं है। अगर किसी को एलर्जी है आपको लेबल रीडिंग जरूर करनी है। जिस चीज से एलर्जी है, खाने पीने की चीजों से अगर एलर्जी है
तो अपनी लेबल रीडिंग ज़रूर कीजिए कि कहीं उनकी वजह से आपकी एलर्जी ट्रिगर ना कर जाए। सो लेबल सिर्फ पैकेट का डेकोरेशन नहीं है, उसको सजाने के लिए नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए है, ताकि आप उसको पढ़ सको और अपनी डाइट में वही चीज़ें ऐड करो जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। हर चीज़, हर पैकेट आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। सो अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है। पर सर्विंग, ये सबसे बड़ा धोखा होता है। लेबल पर लिखा होता है पर सर्विंग, 5 ग्राम पर सर्विंग, लेकिन जब आप उसकी 2-3 सर्विंग ले लेते हो, आपका 15 से 20 ग्राम शुगर जो है वो आपकी डाइट में ऐड हो जाता है। मान लीजिए किसी पैकेट पे लिखा है शुगर 5 ग्राम पर सर्विंग, तो 5 ग्राम जो है वो 1 सर्विंग में है, 1 स्कूप में है। लेकिन जैसे-जैसे आप 2, 3, 4 स्कूप करोगे, आपका जो शुगर है वो 15 से 20 ग्राम पहुँच जाएगा। तो ये भी एक तरह से हमें चेक करना है कि किस तरीके से लिखा गया है। लोग सिर्फ नंबर्स देखते हैं, सर्विंग साइज़ नहीं देखते हैं कि उसमें सर्विंग साइज़ भी लिखा हुआ है। एक और सबसे बड़ी बात आजकल, ज़ीरो शुगर लिखा होता है। किसी-किसी प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे वो बेचते ही एडवर्टाइज़मेंट भी इस तरीके से करते हैं कि ज़ीरो शुगर, इस प्रोडक्ट में शुगर नहीं है, पर फिर भी उसके अंदर शुगर होता है। उसका रीज़न क्या है? रूल्स के मुताबिक एफएसएसएआई कहता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में 0.5 ग्राम पर सर्विंग हो, तो आप लीगली लिख सकते हो ज़ीरो शुगर। 0.5 ग्राम सर्विंग पर सर्विंग, लेकिन जैसे-जैसे आपकी सर्विंग बढ़ती जाएगी, वो ज़ीरो से कहाँ बढ़ जाएगा? फिर अगेन 5-10 ग्राम जो शुगर है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो अगेन वो रियल शुगर बन जाता है। लेकिन हम क्या देख के ले रहे हैं? ज़ीरो शुगर। तो वो ज़ीरो शुगर एक्चुअली में ज़ीरो शुगर नहीं है, उसके अंदर भी शुगर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नाम बदले जाते हैं। शुगर के 50 से भी ज़्यादा नाम हैं, जो अलग-अलग पैकिंग पे, अलग-अलग लेबल्स पे, अलग-अलग तरीके से लिखा जाता है। 50 से भी ज़्यादा नाम है उसके। शुगर ना लिखें, फिर भी उसके अंदर शुगर होती है। इतने नाम हैं। ग्लूकोज़ सिरप, ये आपका क्या है? शुगर का एक नया नेम है। माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये भी एक शुगर का नाम है। कॉर्न सिरप अगर लिखा है, ये शुगर का नाम है। फ्रक्टोस लिखा हुआ है, ये भी एक शुगर का नाम है। इनवर्ट शुगर लिखा हुआ है, ये भी शुगर का ही नाम है। और जैगरी पाउडर अगर लिखा है, वो भी शुगर का ही नाम है। वो जैगरी नहीं है, उन्होंने जैगरी पाउडर लिख दिया, वो भी शुगर का ही नाम। 50 से भी ज़्यादा अलग-अलग नाम हैं, जो यूज़ किए जाते हैं शुगर की जगह पे। हम डायरेक्टली शुगर नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमें शुगर ही बेच रहे हैं। सो नाम बदला है, लेकिन उसका जो असर है, वो सेम रहता है। उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ पे, वो सेम पड़ेगा। सो हमेशा चेक कीजिए कि कहीं इनमें से कोई नाम है, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर शुगर है। उसको चेंज नहीं कर सकते। इंग्रीडिएंट्स ऑर्डर ही सच बता देता है। क्वांटिटी के हिसाब से जितनी क्वांटिटी ज़्यादा वो सबसे ऊपर लिखते हैं, जितनी क्वांटिटी लो वो सबसे नीचे लिखते हैं। अगर पहले या दूसरे नंबर पे 2-3 चीज़ें लिखी हैं, सबसे पहले तो शुगर, दूसरा आ जाता है रिफाइंड फ्लोर, इसका मतलब है मैदा, और तीसरा आ जाता है पाम ऑयल। ये तीनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है। ये तीनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं, वो हेल्दी नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट में ये 3 चीज़ें डाली गई हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। शुगर, मैदा जिसको रिफाइंड फ्लोर लिखा जाता है, और तीसरा पाम ऑयल। जिस प्रोडक्ट में पाम ऑयल है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाहे कुछ भी लिखा हो, हमें उसको नहीं लेना है। और ये 2-3 जो ऊपर के जो 2-3 प्रोडक्ट की लिस्ट होती है ना, उसी में लिखा होता है। तो सबसे पहले चेक कीजिए, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन-सी चीज़ लिखी हुई है, ताकि आप उसको पढ़ के ही पता लगा सकें कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं है। एक आजकल चला है लो फैट, जिसमें फैट कम होता है, उसमें शुगर ज़्यादा होता है। ये आप चीज़ चेक करिए, टेस्ट बचाने के लिए वो फैट कम कर सकते हैं, शुगर को कम नहीं कर सकते। मतलब अगर वो लो फैट लिखते हैं, उसी प्रोडक्ट में शुगर ज़्यादा ऐड की जाती है, ताकि फैट कम होने पर भी वो प्रोडक्ट जो है, वो आपको उतना ही टेस्ट दे। तो प्रोडक्ट हेल्दी हो ये ज़रूरी नहीं है। लो फैट, ज़ीरो शुगर, ये सारे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मिसलीड करने वाले
स्टेटमेंट्स है और कुछ भी नहीं है। हमें चेक करना है कि उसके अंदर क्वांटिटीज में क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्वांटिटी में क्या लिखा हुआ है। ज्यादा शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग होती है। अगर एक प्रोडक्ट की वैलिडिटी या उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 1 साल तक चलने वाली है, बिना फ्रिज के भी सेफ रह सकती है, इसका मतलब है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा है, स्टेबलाइजर्स बहुत ज्यादा है, फ्लेवर एनहेंसर बहुत ज्यादा है। 1 साल तक चलने वाला फूड जो है उसके अंदर उतने ही ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स उनको डालने पड़ते हैं, फ्लेवर्स डालने पड़ते हैं। अभी आप यकीन मानिए, अमूल का एक दूध आता है मोती करके, उसको आप 6 महीने तक भी रख सकते हो। वो प्लास्टिक के पैकेट में पैक होता है, उसको 6 महीने तक भी रख सकते हो। इसका मतलब उसके अंदर प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर्स, फ्लेवर एनहांसर, ये सारी चीजें एडेड है। और इन चीजों के लिए फ्रेश चीजों को लंबे समय तक हम नहीं रख सकते। सिंपल, बहुत ज्यादा फ्रेश सब्जियों को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, फ्रेश फ्रूट को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। जो चीजें बहुत लंबे समय तक रह रही हैं, उसमें प्रोसेसिंग हुई है, प्रिजर्वेटिव्स है, स्टेबलाइजर्स है, उनमें फ्लेवर्स भी डाले गए हैं, तो वो ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। इसी वजह से पैकेट वाले फूड से ज्यादा बेहतर है अपने फ्रेश खाने की तरफ जाना, घर के खाने की तरफ जाना। कैलोरीज सिर्फ वेट नहीं, एनर्जी बनाती है, ये भी एक तरह से। 200 कैलोरीज चिप्स से मिले तो थकावट, अगर आपकी 200 कैलोरीज नमकीन, बिस्किट इनसे मिले तो आपको थकान बनेगी, वो आपका खाना जो है वो आपका पेट नहीं भरता। लेकिन अगर वही 200 कैलोरीज आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन से मिलती है तो आपको एनर्जी मिलती है। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठ के चाय बिस्किट खाते हैं, तो वो आपको एनर्जी नहीं देगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही नहीं। वो आपने सिर्फ और सिर्फ शुगर और कैलोरीज ली है। लेकिन वही अब जब आप एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन है, वो जो आपका खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो कैलोरीज का सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कैलोरीज किस सोर्स से आपके शरीर को मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पेट भर रहे हैं या आप अपने शरीर को एक्चुअली में न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो सोर्स जो है वो आपका वो सही होना चाहिए। सिर्फ नंबर नहीं देखने हमें, कैलोरीज काउंट नहीं करनी है, कैलोरीज की क्वालिटी भी काउंट करनी है कि किस तरह की कैलोरीज हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं। एक जो सुबह सुबह सिर्फ चाय पीते हैं, उसके बाद सारा दिन काम करते हैं, लंच करते हैं, नॉर्मल घर का खाना खाते हैं, लेकिन पेट भर रहा है, न्यूट्रिशन आपके शरीर को नहीं मिल रहा है। और एक पर्सन है जो सुबह से लेकर शाम तक अपना एक डाइट प्लान फॉलो करते हैं, सुबह न्यूट्रिशन पूरा लेना, लंच प्रॉपर करना, शाम को अपना न्यूट्रिशन पूरा लेना, तो एक सोर्स जो आपको है वो अच्छा मिल रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ आपकी जो है वो नेचुरली रिकवर करने लगती है। नेचुरल और हेल्दी दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज जो है वो नेचुरल, हेल्दी, इम्यूनिटी बूस्टर ऐसी चीजों का यूज करते हैं बिना साइंटिफिक प्रूफ के। सिर्फ न्यूट्रिशन जो टेबल है और इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने अभी आपको दिखाया, वही आपको सच बताएंगे। इसीलिए आपको लेबल्स पढ़ने जरूरी हैं। आप बहुत सारी चीजों में देखेंगे उन्होंने लिखा होता है नेचुरल, हेल्दी, इम्यूनिटी बूस्टर। ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स नहीं है, टर्म्स है। आपको चेक करना है उनका जो पीछे न्यूट्रिशन का लेबल लगा है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देंगे कि उस प्रोडक्ट के अंदर नेचुरली कुछ चीजें है भी हैं या नहीं है। इसलिए आपको लेबल पढ़ना आना बहुत जरूरी है। सोडियम, सॉल्ट सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, सबसे ज्यादा। कभी किसी ने पैकेट पे चेक किया है सोडियम कितना है? कभी भी किसी ने चेक किया है? आप चैट बॉक्स में आई आई लिख सकते हैं या यस लिख सकते हैं। कभी किसी ने एक्सपायरी डेट के अलावा ये चेक किया है कि उस पैकेट में सोडियम कितना है? हम करते ही नहीं है। कभी भी चेक ही नहीं करते कि उसमें सोडियम है, नहीं है, या कितना चाहिए, या हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। आप यकीन मानिए, देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सोडियम भी चेक करते हैं। और सबसे ज्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम जो है वो सोडियम की वजह से आती है। बहुत सारे पैकेट्स पे सोडियम लिखा होता है, और अगर हम ये चीजें नहीं देखते हैं, अगर उसके अंदर हाई सोडियम, मतलब एवरी डे हम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अगर अगर हम बात करें नमकीन, बिस्किट,
उनके अंदर भी सोडियम लिखा होता है, आप चेक करना। नमकीन के पैकेट होते हैं जो उनके ऊपर सोडियम लिखा होता है, चिप्स के पैकेट पे सोडियम लिखा होता है। वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन चीजों का लगातार यूज करने की वजह से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी बनती है, बीपी बढ़ता है, वाटर रिटेंशन, आपके अंदर पानी स्टे करने लगता है, रुकने लगता है, ब्लोटिंग होना, गैस बनना और शुगर बढ़ने के चांसेस, शुगर रिस्क, आपका जो डायबिटीज का रिस्क है वो बढ़ने लगता है सोडियम की वजह से। और हम सोडियम चेक करते ही नहीं है, हमें लगता है ये सॉल्ट, ये सोडियम, ये इग्नोर कर देते हैं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, सोडियम चेक कीजिए कितना है। पैकेट वाले जितने फूड हैं, इनको लेने के टाइम पे हमें इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। डेंजरस हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो एडेड शुगर आपको चेक करना है। छुपी हुई मीठी जहर होती है एडेड शुगर। शुगर, ग्लूकोज सिरप लिखा है तो शुगर है, कॉर्न सिरप लिखा है तो शुगर है, फ्रक्टोस लिखा है तो शुगर है, और मेल्ट्रोडेक्स्ट्रिन लिखा है तो भी शुगर है। नए नए नाम, ये कुछ नाम तो आपको याद रहेंगे। ग्लूकोज सिरप, कॉर्न सिरप, फ्रक्टोस, ये आपके शुगर के नाम है, एडेड शुगर है, अलग से उन्होंने शुगर डाला है। तो शुगर सिर्फ वेट नहीं बढ़ाता है, हमें पता है शुगर की वजह से क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक करता है, फैट हमारा बढ़ता जाता है, एनर्जी हमारी लो होती जाती है। अगर इन चीजों को हम पहले से ही देख लें, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करें, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 सेकंड लगते हैं। आपको सिर्फ उसमें चेक करना है कि ऊपर के जो 3-4 चीजें हैं उनमें पहले क्या मेंशन किया, उसी से पता चल जाएगा आपके पैकेट में सही चीजें हैं या नहीं है। और डेली अगर हम इन चीजों को यूज करते हैं, हमारे बीमारियों के रिस्क बढ़ते हैं, हमें उसको कम करना है। रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, दोनों एक चीजें हैं। व्हीट फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर, मैदा ही है वो। रिफाइंड व्हीट फ्लोर लिखा हो सकता है, एनरिच्ड फ्लोर लिखा हो सकता है, या मैदा लिखा हो सकता है, मतलब वो मैदा ही है। उसके अंदर सिर्फ उन्होंने एक व्हीट का नाम ऐड कर दिया, लेकिन वो एक्चुअली में मैदा ही है। तो वो नाम चेंज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर से फाइबर निकल चुका है, डाइजेशन आपका स्लो होता है, ब्लड शुगर में जल्दी वो घुल के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ज्यादा हेल्दी बिस्किट्स जो माने जाते हैं, हम जो डेली बेसिस पे बिस्किट्स जो चेक करते हैं, उसका जो बेस है ना वो मैदा ही होता है, चाहे जितना मर्जी वो कह दे इसमें फाइबर है, इसमें न्यूट्रिशन है, जीरो। उसका जो बेस है वो मैदा ही होता है, और हमारे लिए वो हेल्दी नहीं होता। तीसरा, पाम ऑयल बहुत जगह लिखा होता है। पाम ऑयल अगर नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा हाइड्रोजनरेटेड ऑयल, ये भी पाम ऑयल का ही नाम है। हाइड्रोजनरेटेड वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति लिखा होता है। ये जो 3-4 नेम है, जो नाम है, ये खराब है हमारी सेहत के लिए। पाम ऑयल खराब है, वनस्पति खराब है, हाइड्रोजनरेटेड वेजिटेबल ऑयल भी हमारी सेहत के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत खराब करने वाला है। इन्फ्लामेशन बढ़ती है, सूजन बढ़ती है, वजन बढ़ता है, बीमारियां आती हैं, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस होता है। ये सारी चीजें ऑयल की वजह से, इन ऑयल की वजह से ही होता है। अगर ऑयल का नाम क्लियर ना हो तो समझ लो क्वालिटी हमारी सही नहीं है। अगर आपको उसमें ऑयल का नाम ना दिखे या ना चेक कर पाए, तो थोड़ा सा आपने क्वेश्चन उठाना है, चेक करना है। हाई सोडियम सॉल्ट जैसे मैंने बोला, वो भी हमने कम करना है। सोडियम लिखा हो सकता है, एमएसजी लिखा हो सकता है, बेकिंग सोडा लिखा हो सकता है, या सोडियम बेंजोएट लिखा हो सकता है। ये 3-4 नाम जो है वो हमें चेक करने हैं। रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल भी है, बिल्कुल वो भी लिखा होता है उसमें, तो ये हमें चेक करना है। ज्यादा सॉल्ट जो है, सोडियम हमारा बीपी बढ़ाने में, वाटर रिटेंशन में, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीजों में सोडियम काम करता है। इसीलिए आजकल लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। उसका रीजन क्या है, सॉस, चिप्स, सूप, इन सब में ये सारी चीजें एक्स्ट्रा डाली जाती है, और आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स के ना कोड होते हैं, जैसे INS 102, 110, 124, 133, ये नंबर्स लिखे जाते हैं। अगर ये नंबर्स आपको कहीं दिखते हैं, इसका मतलब उसमें आर्टिफिशियल
कलर्स डाले गए हैं, और कलर्स आपको न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल चीजें डाली जाती है। और बच्चों में सबसे ज्यादा खतरनाक ये चीजें हैं, जो कलर्स, एडेड शुगर, ये सबसे खतरनाक है। हाइपर एक्टिविटी ट्रिगर करती है बच्चों में। जैसे कि अगर आप कलरफुल चीजों की बात करें, बच्चों की जितनी चीजें हैं, चिप्स, जूस, वो बहुत कलरफुल होते हैं, लेकिन उतने ही प्रोसेस्ड भी होते हैं। इसलिए बच्चों को इन चीजों के बारे में नॉलेज देना और वापस उनको इन चीजों से हटाना, घर की चीजों पर लेकर आना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जितने भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, ये नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स हैं, एमएसजी है, ये सारी चीजें हमारी सेहत को खराब करने वाली हैं, ब्रेन को कंफ्यूज करते हैं, ज्यादा खाने की क्रेविंग्स होती हैं, और रियल टेस्ट की आदत जो है वो हमारी खत्म हो जाती है, हमारे टेस्ट बड चेंज हो जाते हैं। एक्चुअली जो घर का खाना रियल टेस्ट है, हम उसको खत्म करके क्या करते हैं, क्रेविंग्स की तरफ भागने लगते हैं। फिर बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड और पैकेट वाली चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इनके अंदर, जैसे मैंने भी बात किया, इमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर्स होते हैं। और ये जितने इमल्सिफायर्स होते हैं, उनका जो नाम होता है ना, वो ई से स्टार्ट होता है, ई, फिर उसके बाद नंबर होता है, फिर ऐसे ही बहुत सारी और चीजें भी डाली जाती है। सो अगर हमें अपनी सेहत को अच्छा रखना है, इंग्रेडिएंट्स चाहे कम हो, लेकिन आपको पहचान करनी है, घर के किचन जैसे ही हमें अपने खाने पीने को घर में ही तैयार करना है। बाहर की चीजें अगर लानी है, चेक करके लाइए। आजकल ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है, हर चीज हम अपने घर पे नहीं बना सकते, बाहर से लेके आनी पड़ती है। लेकिन चीजें चेक कीजिए कि हमारी सेहत के लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं, क्वालिटी वाली है, वरना ये सारी चीजें जो है हमारी सेहत को खराब करने वाली होगी। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स, अपने ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। और जो लोग नए लोग हैं, जो सिर्फ हमारे सेशन में आकर कैमरा कभी ऑन करते हैं, कभी ऑफ करते हैं, कभी कभी रिजल्ट शेयर करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है किसी की जिंदगी चेंज हो जाए, कोई आपका ट्रांसफॉर्मेशन सुन के जो है वो इंस्पायर हो सकता है। सबसे पहले आज हम सुनेंगे प्रेमलता जी से। प्रेमलता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड मॉर्निंग। प्रेमलता है और मैं बाबूपुर फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम, हमने आज ये सीखा कि हमें बच्चों को बाहरी चीज नहीं देनी चाहिए, जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह, ये सब चीज नहीं देनी चाहिए। हमें अच्छी चीजें देनी चाहिए या न्यूट्रिशन देने चाहिए। और वेरी। मैम, खान पीन के विषय में तो हमें भी नहीं पता था। जब से इस सेशन में, हमें 2 महीने हो गए इस कमेटी में आए हुए, और जब से सेशन में बैठने लगे मैम, काफी डे बाय डे हमें रोज कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिल रही है। तो मैम, थैंक यू हमें एडमिट करने के लिए। अब मेरा 2 किलो, ओ सॉरी, 8 केजी वेट लॉस हुआ है। और मेरी स्पॉन्सर है रीना मैम, और कोच हैं संजय सर और आरती मैम। मैम, हमें वेरी। एडमिट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रेमलता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, 8 किलो वजन कम हुआ है, 2 महीने हुए हैं, और देखिए कितनी सारी चीजों में बदलाव आए हैं। और ये जो छोटे छोटे बदलाव है ना, यही हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, और सेहत की तरफ हम और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देशराज यादव लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम यादव है, माटुंगा मुंबई से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आके मैम 22 केजी फैट लॉस किया है। थैंक यू मैम, इतना अच्छा नॉलेज के लिए। पैकेट फूड के बारे में बहुत अच्छा आज आपने बताया मैम। थैंक यू सो मच। मेरे स्पॉन्सर, मेरे पापा का, राकेश सर का थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच कुसुम जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और नेक्स्ट आप सुनेंगे तरुण सर से। तरुण सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम तरुण है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। और सही बात है मैम, जब से ये सेशन से जुड़े हैं मैम काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने लगी है, और लेवल रीडिंग मैम करनी शुरू कर दी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैम हम नोट करते हैं चीज़ें खरीदने से पहले, क्योंकि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ज़्यादातर मैम उसमें आर्टिफिशियल कलर्स ही होते हैं जो कोट्स में लिखे होते हैं, बट वो हमें ध्यान नहीं आता। बट जब से वीडियोस देखने शुरू करे हैं या सेशन से नॉलेज मिलनी शुरू हो गई है, तो उससे पता चल रहा है कि इसमें क्या चीज़ डली है और क्या सही है क्या नहीं है। तो थैंक यू मैम करता हूँ अपने कोचेस का, ऋतु शर्मा, रोहित शर्मा का, जो जिन्होंने हमें कम्युनिटी के साथ प्लग इन करा, और आपका जिन्होंने हमें अच्छी अच्छी नॉलेज देनी शुरू करी है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तरुण सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और देखिए अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को आगे गाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ इस सिस्टम के साथ जुड़कर पॉसिबल हो सकता है। ब्रिजेश सर से सुनेंगे। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़े हुए 2 महीने 3 महीने हो गया मेरे को। 9 kg फैट रिड्यूस हुआ है। वाइफ का भी 3 kg फैट रिड्यूस हुआ। उनको गैस का प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया। मैम आज के सेशन से हमने ये सीखा कि कुछ तो चीजें बाहर से लेना पड़ता है जैसे आपने बोला, लेकिन हमें उसका इंग्रेडिएंट बहुत ही ध्यान से चेक करना है। न्यूट्रिशन कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट, कलर, शुगर, सोडियम, सब चीज बढ़िया से चेक करना है। हमें कितना यूज करना है, लेना चाहिए कितना है, उसके हिसाब से अगर जरूरी है तो थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का, श्याम सुंदर सर का। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और इन सारी चीजों का ध्यान रख के हम अपनी सेहत को और अच्छा बना सकते हैं। विशाल मौर्य लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विशाल कुमार मौर्य है, यूपी अमेठी से बिलोंग करता हूँ। इतनी सुंदर सी कम्युनिटी में आए मैम, मेरे को लगभग 7वां महीना रनिंग में है। और मैम मैंने लगभग 19 किलो बॉडी फैट को रिड्यूस किया। लाइफ मैम टोटली चेंज हो गई है। थैंक यू करना चाहता हूँ स्पॉन्सर सुनील सर का और सुपर कोच विजेंद्र सर का, और मैम आपका और भरत सर का, जो इतनी अच्छी सी मैम नॉलेज देते हैं। मैम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और मैम लोगों को भी जानकारी दे रहे हैं, और मैम सिस्टम में जो है बैठाए। मैम थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर विशाल मौर्य जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। 19 किलो से भी ज्यादा वजन कम हो चुका है और आगे बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं। रीना यादव लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया, इसलिए थैंक यू करती हूँ। और मैम आज की नॉलेज के लिए सच में बहुत अच्छी थी। हम पहले सिर्फ एक्सपायरी डेट तक ही सीमित थे, लेकिन अब नॉलेज हो रही है तो बाकी चीज़ें भी चेक करते हैं। थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें तो समझ आ जाती है कि कुछ तो गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग चूज करके लेते हैं। इस नॉलेज के लिए, सिस्टम के लिए बहुत सारा थैंक यू मैम। मैं थैंक यू करती हूँ राजेंद्र सर, सुमन मैम का, आपका, भरत सर का, और अपने फादर श्याम सुंदर सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अपना वेट गेन किया है। पूरी फैमिली फिट हो रही है। सिर्फ नॉलेज के साथ अपने आप पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे अंजना यादव लिखा है। अंजना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजना यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मैम 4 मंथ हो गए। 4 मंथ में मैंने अपने 12 kg फैट लॉस किया। हस्बैंड इसी सिस्टम से 14 kg फैट लॉस। इसी सिस्टम से जुड़ के सासू मम्मा की हार्ट अटैक की दिक्कत थी, उसको क्योर किया। जैसे ही मैं अपनी लाइफ चेंज की हूँ, अपनी फैमिली की हूँ, ऐसे अनेकों हजारों घरों की मैं लाइफ चेंज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए और इतना अच्छी जानकारी देने के लिए। दिन पर दिन एक ना एक जानकारी मिलती रहती है। इकट्ठा नहीं कर पाते मैम, लेकिन डेली ना कोई टॉपिक पे मैं काम करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। अपने स्पॉन्सर का करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया, और आपका भारत सर का, सारे अपलाइन का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंजना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। और देखिए आगे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये भगवान ने हमें चुना है इस काम को करने के लिए। पहले खुद फिट होना है, उसके बाद हमने लोगों को ये मैसेज देना है। नेक्स्ट सुनेंगे सत्य प्रकाश लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा मॉर्निंग नाम जी। संगीता है, मैं भदोही जिले से बिलोंग करती हूँ मैम। इस सिस्टम में आए हुए हमें 6 मंथ हो गए हैं। और मैम जी मैं आई थी अपने हेल्थ इशू लेके, जैसे कि कमर बैक पेन था और शुगर थायराइड दोनों था, तीनों था मैम। इस समय वजन भी मेरा बहुत ज्यादा था। इस समय सब क्लियर हो गए हैं मैम। मेरा वजन 16 किलो वेट कम हुआ है वेरी और 6 इंचेस कम हुए हैं मैम। शुगर नॉर्मल आ गई है, शुगर भी मेरी नॉर्मल हो गई है, जांच कराए थे मैम। और इस सिस्टम में आके मैम बहुत अच्छा लग रहा है। और जो खाने पीने की नॉलेज दे रहे हैं मैम, पहले तो हम लोग बाहर के बहुत चीजें खाते थे, जब से इस सिस्टम में आए हैं मैम सारी चीजें बंद कर दिए हैं। बच्चों का भी वेरी हम गुड। लोगों का भी बंद हो गया है। एडमिट करने के लिए मैम थैंक यू।
थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है और देखिए सारी चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं। हमने सिर्फ खाना पीना नॉलेज के साथ बदला है, गाइडेंस के साथ बदला है, अपने कोच का कहना मान के हमने सिर्फ थोड़े से चेंजेस किए हैं। देखिए उसी से कितना बदलाव आ रहा है, कितनी सेहत हमारी अच्छी हो रही है। विपिन कुमार मौर्य लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं विपिन कुमार मौर्य यूपी कोरबा क्षेत्र सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ मैम। इस कम्युनिटी में आके हमको 5 महीने कंप्लीट होने को है मैम। और इस कम्युनिटी में हमको लाने वाले हमारे छोटे भाई डॉक्टर विशाल मौर्य और कोच सुनील सर, सुपर कोच ब्रजेंद्र यादव सर, इस कम्युनिटी में हमको बैठाने के लिए धन्यवाद मैम। और आप लोग जो इतनी सुबह सुबह अच्छी नॉलेज देते हैं, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए मैम, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विपिन सर के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग। शोभा मौर्य लिखा है, शोभा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम शोभा मौर्य है मैम। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। अब सिस्टम में आए 1 ईयर हो गए मैम। और 1 ईयर में मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव कर लिया मैम, और उसी को मेंटेन करके रखा है। और मैंने 10 kg फैट लॉस किया है और 4 इंचेस को लूज़ किया है मैम। और जैसे आज की नॉलेज में मैंने सीखा मैम कि ये ऑयल के कितने सारे नाम होते हैं, और ये सारे ही ऑयल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। और शुगर के भी बहुत सारे नाम होते हैं, और हम शुगर का भी लिखा रहता है 0, और मैम हमें 0 लिखा रहता था तो हम उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर लेते थे। पर आज मैंने सीखा कि 0 भी लिखा है, पर हमें सर्विंग पर ध्यान रखना है, क्योंकि सारे ही चीज़ों में मतलब शुगर है मैम। थैंक यू मैम जी आपकी नॉलेज के लिए। आज इतनी अच्छी नॉलेज मिली, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लैक करते थे कि हाँ ये 0 है तो इसे अच्छे से खा सकते हैं। तो अब हमें सर्विंग पर ध्यान रखना है। थैंक यू मैम इतनी अच्छी थैंक यू सो नॉलेज। मच मैम। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे शोभा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और आगे लोगों की भी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। रुखसार लिखा है, रुखसार जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। कानपुर से बोला है मैं। जी और अभी हमको 4 दिन हुआ है लेने के लिए। जी। आराम है, मतलब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बराबर है। आपको कैसा लग रहा है ज्वाइन करके? वजन कम करने के लिए अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रुखसार जी के लिए। अभी 4 दिन हुए हैं और हैंड रेस है और रिजल्ट भी शेयर कर रहे हैं। क्लैपिंग बननी चाहिए रुखसार जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे हम परवेज सर से। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत ही इंसाइटफुल था। एक्चुअली लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती कहाँ पे क्या गलतियां होती हैं। एक प्रोडक्ट के अंदर तकरीबन 65 तरीके के अलग अलग शुगर के नाम यूज किए जाते हैं। अगर उनको 50 ग्राम डालना है, अगर 50 ग्राम में भी अगर उन्होंने 10 नाम डाल के 5-5 ग्राम डाल दिया, लोग यही सोचेंगे 5 ही ग्राम शुगर है। बट ये नहीं पता अलग अलग नाम से उसमें 10-10 तरीके की चीजें छुपी हुई हैं। सो दैट्स रियली इंसाइटफुल। ये नॉलेज हमें होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। थैंक्स करूंगा आपका, भरत सर का, इस पूरी कम्युनिटी का जो ये बेहतरीन नॉलेज सुबह सुबह प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने भी सिस्टम के थ्रू अभी तक टोटल 21 kg फैट लॉस करके अपने आइडल वेट को अचीव किया है। थैंक यू एवरीवन मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे नाम अलग अलग हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन ये कंपनी वाले जो है ना वो अलग अलग नाम यूज करके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। हमें उसकी नॉलेज लेनी है। छोटी छोटी सी चीजें, बहुत जरूरी नहीं है कि हमें बहुत पढ़े लिखे होना चाहिए। बस 2-3 चीजें ऊपर की चेक कीजिए कि कितनी क्वांटिटी में लिखा हुआ है। बस उसी को हमने चेक करके उस प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, ताकि हम बच सके, हम सेहतमंद रह सके। नेक्स्ट सुनेंगे हम तबस्सुम मैम से। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग अरबल फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 8 मंथ हुआ है और मैंने अपना 12 kg बैड फैट रिड्यूस किया है और 3 kg दूर हूँ मैं आइडियल वेट से, और जल्दी अचीव करूंगी। मैम आज की नॉलेज बहुत ही अच्छी थी। मैम पैकेट फूड तो हमारे बच्चे बहुत पहले लेते थे, लेकिन कभी भी हमने नहीं चेक किया कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसमें किसकी क्या क्वांटिटी है, शुगर सिरप कितना है। और फ्रूट जूस जैसे आते हैं उसमें 0% लिखा रहता है कि इसमें शुगर नहीं है, तो ये डायबिटीज वाले लोग भी पी लेते थे। लेकिन
आपकी नॉलेज से आज पता चला कि उसमें भी जिसमें 0 पॉइंट लिखा रहता है उसमें भी शुगर होता है। तो ये कितना नुकसान है और बिना जानकारी के हम लोग सब यूज़ करते रहते हैं। लेकिन मैम जब से इस सिस्टम को हम लोगों ने ज्वाइन किया है, ना तो मेरे बच्चे पैकेट फूड लेते और घर में आना ही बंद हो गया है। और पहले मैं भी कभी-कभी यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छी मैम नॉलेज थी। और पहले जैसे आपने बताया कि हम लोग जब छोटे थे तो चेक करके पहले जो यूज करते थे सामान तो चेक करके लेते थे, लेकिन अब पैकेट फूड पैक रहते हैं तो कुछ भी हम लोग चेक नहीं करते हैं और ऐसे ही लेते हैं सिर्फ एक्सपायरी डेट देख करके। तो अब हमको देखना है, लेवल रीडिंग भी हमें करनी है। और हो सकता है ज्यादा मतलब हमें बिल्कुल यूज ही नहीं करना है, पैकेट फूड लेना ही नहीं है, कितने हार्मफुल हैं हमारे लिए। और थैंक यू करना चाहती हूँ का और स्पॉन्सर भानु सर और अंकिता मैम का। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बड़े सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए जब आपको नॉलेज होती है ना, आप कंपेयर अच्छे से करते हैं, आप सही चीजों को चूज कर सकते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी कंपनी जो है वो अपने वादे पर खरा उतर रही है और सही चीज प्रोवाइड कर रही है। लास्ट सुनेंगे सुमन मैम से। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर सुनेंगे। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और काफी लंबे टाइम के बाद वापस आई हूँ। गांव में थे तो नेटवर्क नहीं होता था, तो लगता था कि हम अपनी दुनिया से कहीं बाहर चले गए हैं। सो वापस आ गए हैं। मेरा नाम सुमन डडवाल है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 4 साल पहले। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे, थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जब इस न्यूट्रिशन को ऐड किया और नॉलेज मिली, खाना पीना चेंज करके पहले 5 महीने में 12 kg और टोटल 15 kg वेट फैट रिड्यूस करके आइडल वेट को अचीव किया है। लाइफ टोटली चेंज हो गई है, हेल्दी हो गई है। और एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे मैम आज आपने ये सेशन लिया है कि जो भी हम पैकेट बाहर का कुछ भी लेते थे तो हमें ये लगता था कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको मतलब ना अप्रूव्ड किया है, प्रूव्ड है ये सारी चीजें ना, ये हम ले सकते हैं। बहुत कम चेक करते, चेक भी नहीं करते थे, लेकिन करते थे तो वही एक्सपायरी डेट कर लेते थे कि कितना टाइम ये वो। लेकिन जब से इन सेशन में जुड़े हैं तो हमें मेन प्रॉपर नॉलेज मिली है कि हम अपनी लाइफ को टोटली चेंज कैसे कर सकते हैं, हम क्या गलत खा रहे हैं, क्या सही खा रहे हैं। सो अवॉइड, अब तो ना ऑलमोस्ट अवॉइड कर दिए हैं बाहर की सारी चीजें। कभी होता है कि कोई चीज ना मिले खाने के लिए तो वो भी बड़ा देख के चेक करके खाते हैं कि हमें क्या खाना है। सो थैंक यू सो मच मैम, इतनी वंडरफुल लाइफ देने के लिए, इतनी वंडरफुल नॉलेज देने के लिए। थैंक्स करती हूँ अपने स्पॉन्सर रजनी मैम का, भरत सर का, आपका। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और देखिए 15 kg वजन कम हुआ है, चीजें आप सोच समझ कर लेते हैं। और एक बात बिल्कुल सही कही है, पहले हमें लगता था कि जो पैकेट में आ रहा है वो सारी चीजें अप्रूव्ड है, शायद गवर्नमेंट देख के भेज रही है, या उन सारी चीजों ने वो सारे रूल्स फॉलो किए हैं जो गवर्नमेंट ने उनके लिए रखे हैं। लेकिन अभी नॉलेज मिल रही है कि वहां पे भी तोड़ मरोड़ होता है, वहां पे भी प्रॉपर चेक नहीं होता है। हमें चेक करना है, हमें अपनी सेहत के लिए सही चीजों को लेना है, सही चीजों को यूज करना है। सो आप सभी को लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पर्व, ये जो त्योहार आते हैं, ये आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए, सक्सेस हासिल करें। जो भी आपने गोल्स लिखे हैं, इस साल हमने सारे गोल्स अचीव करने हैं, क्योंकि 2026 हमारा है और हम इस साल को अपने नाम पर लिख चुके हैं। हमारे गोल्स जो है वो सेट हो चुके हैं और इस साल हम अपने नए लेवल्स को अचीव करके, नई पिन्स को अचीव करके और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, अपनी जिंदगी को बदलेंगे। सो ढेर सारी शुभकामनाएं लोहड़ी की आप सबको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। इसी तरह से स्वस्थ बने रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।